ते दिन गए अखारत ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय बीत गया है वो तो बीत गया है। अभी तक कभी भी सज्जनों की संगति नहीं की और न ही कोई अच्छा काम किया है। प्रेम और भक्ति के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्रेम और भक्ति ये दोनों अवश्य ही होने चाहिए। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और साथ ही आज मंगलवार का शुभ दिन है। बजरंगबली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ हम आज की कथाओं का शुभारंभ करते हैं। एक बार हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, सुख इतना देना कि आपको भूल नहीं जाऊं और दुख इतना देना कि आप में विश्वास बना रहे। एक बार की बात है, एक नगरी में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास अत्यंत ही गरीब और दैन्य था। उसके पास ठीक से पहनने तक के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता और अपने घर पर आए अतिथियों का सामर्थ्य पूर्वक स्वागत सत्कार करता। उनको सत्संग से बड़ा ही प्रेम था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई भी संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूतों को ठीक करने का काम किया करता। जब भी कभी कहीं पर सत्संग होते तो वह सत्संग सुनने जाता और सबसे पीछे जाकर बैठ जाता। यदि कोई बात समझ में आई तो ठीक, और यदि नहीं आई तो बस उनको सुनता ही रहता। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो वह प्रेमवश होकर नाचने लग जाता। एकांत में वह कभी कभी पूरे हृदय से पुकार उठता कि हे हरि, मैं तो जैसो तैसो हूँ, तेरो ही हूँ। इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं आता था। वह एकदम ही भोला भाला भक्त था। यह पंक्ति कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ, उसको इतनी अच्छी लगी कि वो इस पंक्ति को निरंतर ही गुनगुनाता रहता। ऐसा करने से उसने एक तरह से प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर लिया। कभी कभी जब वह इस पंक्ति को गाता तो उसके आंखों से अश्रु बहने लग जाते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ से चोरी करके आई। उन चोरों को उस धनी के घर पे एक शालिग्राम भगवान भी मिले, जो कि सोने के सिंहासन पर विराजित थे। सिंहासन तो उन चोरों ने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि पास में ही रामदास जी बैठे हैं और एक पत्थर पर अपने औजार की धार को तेज कर रहे हैं। तब वे चोर रामदास जी के पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर देंगे और ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम शिला को ले लिया और बदले में उन्हें एक जोड़ी जूते दे दिए। उन्होंने जब चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी धार बहुत तेज हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो, जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिला है। अब तो वे प्रतिदिन ही उस पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी पंक्ति को गुनगुनाते हुए, आंसू बहाते हुए कहते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ। उनके आंसू शालिग्राम शिला पर भी गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों पैरों के बीच में उस पत्थर को पकड़ लेते और फिर अपने हथियार की धार को तेज करते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा ही आनंद मिलता। वहीं कान्हा जी तो बड़े लीलाधारी है। उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने के लिए उस मोची के पास आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि उस पत्थर पर तो बहुत से शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि चक्र, स्वास्तिक इत्यादि बना हुआ था। तब वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी है। तब ब्राह्मण ने उस मोची से कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तब रामदास जी ने कहा कि अपने पत्थर से अपने औजार की धार को बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तुम ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो। उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब इसको क्या समझाऊं कि ये तो भगवान है और इसको क्या समझ में आएगा जब इसकी हालत ऐसी ही है कि ये भगवान को पैरों में रखता है, तो फिर इसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है।
तब रामदास जी ने कहा कि ठीक है, ये पत्थर तो मेरे बहुत काम में आया है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप ऐसा करो, इसे ले जाओ। मैंने इस पत्थर के कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं आपसे भी कोई भी पैसे नहीं लूँगा। आप ऐसा कीजिए, इसे ले जाइए। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ और शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ गया। पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजित किया और मंत्रोच्चार करते हुए उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ पर वे पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ पर मैं उन्हें सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। पंडित जी पूरा विधि विधान जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति कोई अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, परंतु हृदय में मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा विचार था। वो कभी कभी भक्ति में इतने डूब जाते कि उनके आंखों से स्वयं ही आंसू बहने लगते, तो वे आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते और अब शालिग्राम जी को उन पंडित का पंचामृत भी उन आंसू से अच्छा नहीं लग रहा था। और जब जब रामदास पुकारते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ तेरो ही हूँ, उनके सामने अब ठाकुर जी को पंडित जी के वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन पे विराजित करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी, उसके भजन और उसके आंसू याद आ रहे हैं। मुझे तुम वहीं पर पहुंचा। और जब स्वयं भगवान ने सपने में ऐसा आदेश दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, उसे तो प्रभु से इतना प्यार है और प्रभु भी उसे इतना प्रेम करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर भगवान शालिग्राम को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है वह आपके ऊपर औजार घिसता है, चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने ही दो, सिंहासन पर विराजमान करने की बात तो जाने ही दो, आप पर पैर रखकर वह औजार घिसता है और आपको वही पसंद है प्रभु। तब प्रभु ने कहा कि हाँ, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है कि तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता है। और जब वो मेरे ऊपर अपने पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही दीनता से सोचने लगे कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे जो प्राप्त नहीं हुआ वह उसको प्राप्त हो गया। फिर ब्राह्मण सोचने लगे कि जब स्वयं ठाकुर जी ही वहां पर जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया। वे मन में बहुत अधिक जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास में है। यह सब सोचकर ब्राह्मण बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर व्याकुल होकर रो रहे थे। यह तो किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर है। रामदास जी के दर्शन का यह प्रभाव था कि अब वो भी दैन्य होकर जा रहे थे कि मेरे अंदर कभी भक्ति आएगी या नहीं आएगी। इस तरह का विचार करके मैं चले जा रहे थे और फिर वो पंडित जी जाते जाते सोच रहे थे कि हे प्रभु, आपको मेरी पूजा पसंद नहीं आई तो मुझे ऐसा भाव दे दो कि जिससे मैं रामदास जी के जैसी भक्ति कर सकूं, क्योंकि भगवान के प्रेमी जन साधु महात्मा का साथ मिलते ही अपनी जाति का अभिमान, कुल का अभिमान या फिर विद्या का और धन का अभिमान सब कुछ भूलकर केवल भगवान को याद रखते हैं। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को कपड़े में बांधकर रामदास जी के घर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उनके तो होश ही उड़ गए। बार बार उनके मुख से हे हरि, मैं जैसो हूँ तेरो ही हूँ, इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था, क्योंकि उनके पास खाने की उचित सामग्री भी नहीं थी। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु नाम पुकारना अच्छा लगता था। उसको यह बात भी पता नहीं थी कि यह तो भक्ति है जिसके कारण वे प्रभु के नामों को पुकारते हैं। ब्राह्मण ने जब रामदास जी को देखा तो कहने लगे कि आप धन्य हो और आपके माता पिता भी धन्य हैं। रामदास, आप तो बहुत बड़े महात्मा निकले।
मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन तो स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले और वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिनको तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, वे तो साक्षात भगवान शालिग्राम है। ये ही सारे विश्व के स्वामी और घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रय है। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से तुम पर रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया और पंचामृत से मैंने इसका अभिषेक किया, स्तुति की, इनकी सेवा की और भोग लगाया, तब इन्हें ये सब पसंद नहीं आया। इन्हें तो तुम पसंद आए और एक रात मेरे सपने में आकर इन्होंने कहा कि मुझे तो रामदास के पास वापस से पहुंचा दो। यह सुनकर रामदास प्रेम विभोर होकर रोने लग गया और कहने लगा कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान हैं और इनके साथ मैं ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी और नीच मनुष्य हूँ। देखो मैंने ये क्या किया। वो ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगा। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत ही कृपा से आता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है उनके अंदर ही ये भाव आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी ठंडक हुई। उन्होंने अपना रोना कम किया। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया और ब्राह्मण रामदास जी को ठाकुर जी देकर चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने हृदय से लगाया और खूब जोर से रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु मैं तो जान ही नहीं पाया कि ये आप हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए और फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी रखे और जो भी रूखा सूखा उसके घर में होता वो ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारने लगते और दिन भर उनसे बातें करते। कई दिन ऐसी ही सेवा करने के बाद एक दिन उसके मन में ये बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ने ही मुझे ऐसा बोला है। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो, और अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हो तो आप छुपा छुपी खेलना बंद करके मुझे दर्शन दो। मुझे पता ही नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं। यदि मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर नहीं रहे। वे एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर जा पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू बह रहे थे। वे प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े थे और उनकी प्रेम दशा का निरीक्षण कर रहे थे और मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि अरे भैया, ये तो नाचकूद क्यों मचा रहा है, तुझे क्या मिल गया है। तब रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा। तब रामदास जी ने उन वैष्णव को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। मुझे बेचैनी रहती है और मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हो। तब रामदास ने कहा कि हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर अब तक मुझे इनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई भी पूजा विधि नहीं आती, मंत्र नहीं आता। मेरा जैसे मन करता है मैं वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयाल प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फूट फूट कर रोने लग गए। तब वैष्णव ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, भगवान तो बड़े बड़े योगियों, मुनियों इत्यादि की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर तुम जैसे मनुष्य को दर्शन क्यों देंगे। मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। थोड़ी देर रोज भजन कर लिया करो और फिर अपना काम किया करो। उस वैष्णव पुरुष की ये बात सुनकर रामदास जी का मानो हृदय फट गया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा कि हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया ही नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े ही करुणानिधि है, चाहे जो भी हो मुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फिर से नाचने लगे और व्याकुल होकर अपने प्रभु को पुकारने लगे। प्रभु तो वैष्णव का वेश बनाकर खड़े खड़े सब देख रहे थे।
तब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले कि बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना व्याकुल है। देख, मुझे आंखें खोल कर देख। फिर जब रामदास ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर है। उन्होंने भगवान के विशाल स्वरूप को देखा कि ये तो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण कर रखी थी और आनंद की मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ प्रेम पूर्वक देख रहे थे। प्रभु का इतना सुंदर रूप देखकर वो आनंद में डूब गया और सोचने लगा कि अभी तक मुझसे भगवान ही बातें कर रहे थे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के चरणों में गिरकर आनंद विभोर हो गया। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों से प्रतिदिन ही मिलते हैं। यदि आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप भी जरूर पहचान जाएंगे। वे किसी न किसी रूप में आकर हंसी ठिठोली करते हैं, रोजाना अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म उच्च कुल में हो या फिर मनुष्य वेदों का पारंगत या फिर विद्वान हो, तपस्वी हो या फिर बहुत बड़ा दानी हो। प्रभु को तो केवल भक्ति से ही भक्त रिझा लेते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति यदि अपनापन हो और तड़पन हो तो वे निश्चित ही एक न एक दिन भक्त को किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि राजा ने ऋषिवर के पास दूत भेजे हैं। दूत ने लौटकर सारी बात राजा को कह सुनाई। फिर राजा ने अपने दूत अपने देश में भेजे और वहां से और सेना मंगवाई है। आज आप सुनिए इससे आगे का वृतांत। नारायण कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद राजा कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्रीहरि का स्मरण किया और क्रोधित होकर मुनि के पास अपना दूत फिर से भिजवाया और दूत से ये कहलवाया, हे मुनि श्रेष्ठ, आप युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि और भृत्य को मेरी वांछित गाय दीजिए। भली भांति विचार करके जो भी उचित समझे वही कीजिए। दूत की बात सुनकर मुनिवर जमदाग ने ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक, सत्य, नीति के सार तत्व से थे वही सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले कि दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर पर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन व भोजन कराए। अब वह राजा मेरे प्राणों से प्यारी कपिला गाय को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में असमर्थ हूँ, अतः मैं राजा को युद्ध दान में दूंगा, यह तो निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट आया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णाधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उत्तम उपयोग में आने वाले साधन आदि देते हुए कहा कि हे विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चित ही शत्रुओं को जीत लेंगे तथा यह भी अटल सत्य है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय जी के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना उपयुक्त नहीं है। ब्राह्मण इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल की ओर आ गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदाग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों ही सेनाओं में अत्यंत ही भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शास्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों तथा शास्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और बची हुई सेना भाग खड़ी हुई। हे मुनिवर, जब मुनि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजा मूर्छित हो गया है, तब कृपावश होकर ही मुनि उस सेना को लेकर लौट गया।
फिर तो कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में फिर से विलीन हो गई। तदंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया और अपने कमंडल के जल से राजा को छींटे मारकर उसे होश में लेकर आए। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ते हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को देखकर शुभ आशीर्वाद दिया और हृदय से लगा लिया। पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा ही मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा ही छुरे के धार की भांति तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा कि राजा, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। तब राजा ने कहा कि महाभाग, आप युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभिष्ट गाय मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं कि हे नारद, राजा के वचन सुनकर मुनिवर ने श्रीहरि का स्मरण करके, जो कि सत्य, हितकर और नीति के सार रूप थे, ऐसे वचन कहना आरंभ किए। मुनि ने कहा कि हे महाभाग, अपने घर को जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा के लिए स्थिर रूप से रहती है। यह बात पूर्णतः सत्य है। हे राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर पर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूली और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे कि तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उन वचनों को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसे ललकारने लगा। तब मुनि ने भी अपना कवच धारण किया और उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई, अतः वह मुनि के साथ युद्ध करने लगा। मुनि ने कपिला के द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के कारण राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमललोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगे। उस नृपश्रेष्ठ ने समरभूमि में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वरुणास्त्र के द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वायव्यास्त्र के द्वारा उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वायव्यास्त्र चलाया। मुनि ने उसी क्षण उसे गांधर्वास्त्र के द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण में मुनि के ऊपर नागशास्त्र छोड़ा। मुनिवर ने हर्ष पूर्वक तत्काल ही गरुड़ास्त्र के द्वारा उसे दूर किया। तब राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान एवं दशों दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला उस माहेश्वर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े ही यत्न के साथ त्रिलोक व्याप्य दिव्य और वैष्णवास्त्र के द्वारा उसका निवारण कर दिया। फिर यत्न पूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराजा कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणागत हो गए। फिर मुनि ने नागशास्त्र के द्वारा राजा और उसके सभी मंत्रियों को बंदी बना लिया। फिर थोड़ी ही देर में राजा को बंधन से मुक्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, अब तुम अपने घर को जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक मुनि जमदाग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने भी उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी ने आकर नीति युक्त वचन कहे और दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और राजा ने ब्रह्मा तथा मुनिवर को नमस्कार किया। फिर राजा अपने घर की ओर चला गया। फिर मुनि और ब्रह्मा भी अपने अपने भवन को चले गए। फिर नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, राजा घर लौट तो गया, परंतु उसका मन युद्ध की ओर ही लगा रहा। इससे उसने लाखों की सेना संग्रह की और फिर से ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदाग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चार पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उसी में पूरा आश्रम आबद्ध हो गया। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर से आक्रमण किया।
हे नारद, ऐसा कई बार होता रहा। राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, परंतु क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा दिए हुए एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से अपना जीवन त्याग दिया और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। नारद, मुनि जमदग्नि की मृत्यु हो जाने पर पूरे जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गाय तात तात पुकारती हुई गोलोक की ओर प्रस्थान कर गई। तदंतर राजा कार्तवीर्यार्जुन ब्रह्महत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी की ओर लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि की पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यधिक ही दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मन की गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध नहीं करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने ये वचन लिया कि माता, मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन करूंगा। साथ ही परशुराम जी ने ये भी प्रतिज्ञा ली कि माता, मैं राजा कार्तवीर्यार्जुन को अवश्य ही मार डालूंगा। फिर विलाप करती हुई और पति के शोक से पीड़ित माता को समझाते हुए इस प्रकार से बोले। परशुराम जी ने कहा कि माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता है, वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नामक नरक में जाना चाहिए। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा ही अपकार करने वाला, निंदक या फिर कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेदों में निहित घोर पाप है। ये सभी मार डालने योग्य है। इसी बीच में वहां पर स्वयं महर्षि भृंगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत ही भयभीत थे और उनका हृदय अत्यधिक दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। वे उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृंगु मुनि ने उन दोनों से वेद के अनुसार बातें कही, जो कि परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। भृंगु जी बोले कि बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान से संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान है। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही है। तुम उन्हीं का स्मरण करो। हे वत्स, जो बीत गया है वो बीत गया। बीती हुई बातें पुनः नहीं लौटती है। जो होने वाला है वो होता ही है और आगे भी जो होने वाला है वह होकर रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध ही फल होता है। भला फल कर्म को कौन टाल सकता है? इस समय तुम वही करो जो परलोक के लिए हितकारी हो। भृंगु के उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक को त्याग दिया और इस प्रकार से मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेदवताओं में श्रेष्ठ मुने, बताइए कि अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा ही उपस्थित हुए हैं। तब भृंगु ने कहा कि ओह महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है। साथ ही जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि धर्म में नियोजित करता हो वही स्वामी है। फिर आगे महर्षि भृंगु कहते हैं कि महाभागवत्स, यहाँ पर आओ और इस अमांगलिक शोक को त्याग दो। हे भृगुनंदन, अपने पिता के सिर को दक्षिण में करके उत्तान कर दो। नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ। आंसू रोककर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि को हाथों में लो
और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमयी पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, काशी, सरयू, पुष्पभद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, साथ ही श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, साथ ही पुण्यमय वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बार बार स्मरण करो। फिर चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तदंतर रेणुका ने वहां पर अपने पुत्र परशुराम को हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक वचन कहने लगी कि बेटा, इस भवसागर में विरोध नहीं करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का कारण है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध नहीं करना ही उचित है, किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूर्ण करना। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा ही करना। सज्जनों के द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होते हैं। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम जी को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्रीहरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यो उच्चारण करके परशुराम के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां पर श्रीहरि के दूत आ गए। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी, जिनमें कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से सुशोभित थे। वे रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में ले गए और जमदाग्नि को लेकर श्रीहरि के निकट जा पहुंचे। वहां पर वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर ही श्रीहरि की परिचर्या, जो कि मंगलों की भी मंगल है, वो करते हुए श्रीहरि के निकट रहने लगे। नारद इधर परशुराम ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, सोने से निर्मित पलंग के सहित अन्य दिव्य सैया, जल, अन्न, चंदन इत्यादि अनेकों चीजें दान में दी। धन और मिष्ठान इत्यादि ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामयी ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे मन में विचार करने लगे कि प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी परशुराम जी से सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, बहुसंख्य जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत ही दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी यह प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप करा देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से इस पृथ्वी को 21 बार भूमि से रहित करना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को मूल के सहित नष्ट करने की तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्रीहरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्म के अनुसार ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ेगा। अतः हे वत्स, तुम शिवलोक को जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण और शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक जो भी कार्य आरंभ किए जाते हैं
वो अवश्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र व कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों पर ही विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु है। अतः मुझसे इस मंत्र को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्मभोग से ही मंत्र, स्वामी, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह अटल सत्य है। तुम त्रिलोक विजय नामक श्रेष्ठ कवच को ग्रहण करके 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। परशुराम जी ने शिवलोक में जाकर क्या किया, यह जानेंगे आप कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं। श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां ज्ञानविज्ञानमोक्षदं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।